जेकेएसएसबी की एक इम्पॉर्टेंट सीरीज हम स्टार्ट कर चुके हैं और जिसका पार्ट 5 आज है। और इस पार्ट 5 का जिसमें हम 20 ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो जेकेएसएसबी पूछ सकता है जनरल अवेयरनेस से, तो वो डिस्कस करने वाले हैं। साथ में ये बात भी मेंशन करना ज़रूरी है कि इस जो सीरीज़ का जो लेवल है ना, वो हार्ड रहने वाला है। और अगर आप इसमें से 20 क्वेश्चंस में से अगर आप इवन 15 भी करेक्ट कर लेते हैं, तो इसका मतलब आपकी जो प्रिपरेशन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव फॉरवर्ड। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो पूछ रहा है हमें कि व्हाट इज ग्रे रिवोल्यूशन रिलेटेड टू। जो ग्रे रिवोल्यूशन है ना, वो किसके साथ रिलेटेड है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास फर्टिलाइजर्स, ऑप्शन नंबर 2 है एग्स, ऑप्शन नंबर 3 है पोटैटो और ऑप्शन नंबर डी है फार्मा। तो इन चारों में से इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए फर्टिलाइजर्स। जो ग्रे रिवोल्यूशन है ना, वो फर्टिलाइजर्स के साथ, यानी जब किसी जगह पे फर्टिलाइजर्स की प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है, तो उस चीज़ को हम ग्रे रिवोल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हमें कि सैम पिट्रोडा इज रिलेटेड टू विच रिवोल्यूशन। सैम पिट्रोडा जी जो है वो किस रिवोल्यूशन के साथ रिलेटेड है? इज इट ऑप्शन नंबर ए ग्रीन रिवोल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी येलो रिवोल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी गोल्डन रिवोल्यूशन, या फिर ऑप्शन नंबर डी वाइट रिवोल्यूशन? तो इन चारों में से इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाता है? इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी येलो रिवोल्यूशन। हमें पता है ऑप्शन नंबर ए ग्रीन रिवोल्यूशन डॉक्टर स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन के साथ रिलेटेड है। और ऑप्शन नंबर डी जो वाइट रिवोल्यूशन है, ये हमारे पास वर्गीस क्यूरेन जी जो है वो उनके साथ रिलेटेड। तो सेम पेट्रोडा जी जो है वो ऑप्शन नंबर बी येलो रिवोल्यूशन के साथ रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या पूछता है कि उजाला स्कीम इज एम्ड एट। उजाला स्कीम को किस चीज के लिए लाया गया है? इज इट ऑप्शन नंबर ए प्रोवाइडिंग एलईडी फॉर ऑल, ऑप्शन नंबर बी स्किल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी एलपीजी कनेक्शन, या फिर ऑप्शन नंबर डी एजुकेशन टू गर्ल चाइल्ड? तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए प्रोवाइडिंग एलईडी फॉर ऑल। क्वेश्चन नंबर 4 हमें पूछता है कि विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवेज की सबसे ज्यादा लेंथ जो है ना, वो किस स्टेट में सबसे ज्यादा इसकी लेंथ है? तो इज इट ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, या फिर ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश? तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाता है इन चारों में से? इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, जहां पे सबसे ज्यादा जो एनएच की लेंथ है ना, वो ऑप्शन नंबर ए यानी महाराष्ट्र में है। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 5 हमें पूछता है कि ऑपरेशन सरद हवा वाज लॉन्च्ड बाय बीएसएफ इन विच स्टेट। ऑपरेशन जो सरद हवा है ना, वो किस स्टेट में लॉन्च की गई थी? ऐसा ही एक क्वेश्चन स्टॉक असिस्टेंट में भी पूछा गया, तो उसके लेवल उसके हिसाब से हम देख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज इट जे एंड के, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, इज इट ऑप्शन नंबर सी सिक्किम, या फिर ऑप्शन नंबर डी पंजाब? तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाता है? इसका इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में ऑपरेशन सरद हवा बीएसएफ ने लॉन्च की थी। क्वेश्चन नंबर 6 हमें पूछता है कि विच स्टेट हैज द लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। कौन से स्टेट की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे कम है? इज इट ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, इज इट ऑप्शन नंबर बी केरला, ऑप्शन नंबर सी मेघालय, या फिर ऑप्शन नंबर डी सिक्किम? तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी केरला। केरला की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो सबसे कम है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सी ऐसी स्टेट है जिसका पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे हाईएस्ट है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 7 हमें पूछता है मैरिज एंड अडॉप्शन कम अंडर विच लिस्ट। मैरिज और अडॉप्शन जो है ना, वो किस लिस्ट के अंडर आते हैं? इज इट ऑप्शन नंबर ए यूनियन लिस्ट, ऑप्शन नंबर बी स्टेट लिस्ट, ऑप्शन नंबर सी कंकरेंट लिस्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज? तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी कंकरेंट लिस्ट। जो कंकरेंट लिस्ट है ना, उसमें ही मैरिज और अडॉप्शन आते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, वो क्या पूछता है कि मैकमोहन लाइन इज इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन चाइना एंड विच स्टेट। तो इंडिया के किस स्टेट के और चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन आती है? इज इट ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, इज इट ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, या फिर ऑप्शन नंबर डी सिक्किम? तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाता है? इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9 हमें पूछता है कि टू कंट्रोल सिचुएशन इन मणिपुर इंडियन आर्मी लॉन्च्ड ऑपरेशन कॉल्ड। इंडियन जब मणिपुर में जब हालात खराब हुए थे, तो इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था वहां की हालात को कर्ब करने के लिए, ठीक करने के लिए। तो उस
ऑपरेशन का क्या नाम है? इज इट ऑप्शन नंबर ए अजय, ऑप्शन नंबर बी सर्वशक्ति, या फिर ऑप्शन नंबर डी गुड समैरिटन, या फिर ऑप्शन नंबर डी दोस्त? तो इसमें क्या इसका इन चारों में से इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन गुड समैरिटन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 पूछता है कि वेयर इज ईडन गार्डन स्टेडियम लोकेटेड? तो ईडन गार्डन जो क्रिकेट स्टेडियम है ये किस जगह पे, किस स्टेट में इंडिया की लोकेटेड है? इज इट ऑप्शन नंबर ए कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, या फिर ऑप्शन नंबर डी केरला? तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है इन चारों में से ऑप्शन नंबर ए कोलकाता। तो कोलकाता में ही ईडन गार्डन स्टेडियम, ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कोलकाता में है। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 11 हिस्ट्री से है, पूछा जा रहा है कि सियारुल आरफीन जो बुक है रिटन बाय शेख जमालुद्दीन ड्यूरिंग हुज रीन, तो कौन से किंग के दौरान शेख जमालुद्दीन, इनको सेकंड खुसरो ऑफ दिल्ली भी बोला जाता है, तो शेख जमालुद्दीन ने सियारुल आरफीन किस किंग के रीन के दौरान लिखी थी? इज इट ऑप्शन नंबर ए बाबर, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, या फिर ऑप्शन नंबर सी सिकंदर लोदी, या फिर ऑप्शन नंबर डी अकबर? तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी के टाइम पे ही शेख जमालुद्दीन ने सियारुल आरफीन बुक लिखी थी। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 12 हमें पूछता है कि किशोरी आमनोकर जी जो है इज रिलेटेड टू विच आर्ट फॉर्म? इज इट ऑप्शन नंबर ए डांसिंग, ऑप्शन नंबर बी पेंटिंग, ऑप्शन नंबर सी म्यूजिक, या फिर ऑप्शन नंबर डी पोपेट्री? तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी म्यूजिक। जो किशोरी आमनोकर जी है ना, ये म्यूजिक के साथ कनेक्टेड है, और जहाँ तक मुझे पता है ये जयपुर घराना जो है उसके साथ रिलेटेड है। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 13 हमें पूछता है इन ए पीरियोडिक टेबल इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इन ए पीरियोडिक टेबल जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस ऑफ दैट, एटॉमिक रेडियस जो है ना वो क्या होती है? इज इट ऑप्शन नंबर ए सेम रहती है, ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज होती है, ऑप्शन नंबर सी इंक्रीज होती है, या फिर पहले इंक्रीज होती है एंड देन इट डिक्रीजेस? तो इन चारों में से इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाता है? इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है? एज वी नो के जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जाते हैं किसी एटम में, तो जो सॉर्ट ऑफ जो अट्रैक्शन पावर है ना वो बढ़ने लगता है, और एज अ रिजल्ट जो एटम की जो रेडियस है वो डिक्रीज होती जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 हमें पूछता है कि हु बिल्ट द हरमिंदर साहिब टेम्पल? हरमिंदर साहिब टेम्पल जो है ना, जिसको हम गोल्डन टेम्पल भी बोलते हैं, उसको किसने बिल्ड करवाया था? तो इज इट ऑप्शन नंबर ए गुरु अर्जन देव, इज इट ऑप्शन नंबर बी गुरु नानक, ऑप्शन नंबर सी गुरु हरमिंदर सिंह, या फिर ऑप्शन नंबर डी राजा रणजीत सिंह? तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए गुरु अर्जन देव। गुरु अर्जन देव जी ने ही हरमिंदर साहिब टेम्पल जो है, गोल्डन टेम्पल जो है ना, उसको कंस्ट्रक्ट करवाया था। क्वेश्चन नंबर 14 हमें पूछता है कि टर्म गोधूली, तो ये दो टर्म्स अगर हम आपने पढ़ा होगा, कोई बुक पढ़ी होगी, तो गोधूली और गोयुति ये दोनों जो टर्म्स है ना ये एक साथ आती है। तो टर्म जो गोधूली है इन इन एंशिएंट इंडिया वाज यूज्ड फॉर, ये किस चीज के लिए यूज किया जाता है था? इज इट ऑप्शन नंबर ए डिस्टेंस, ऑप्शन नंबर बी टाइम, ऑप्शन नंबर सी एंगल, या फिर ऑप्शन नंबर डी एरिया? तो गोधूली टर्म जो है ना वो इन चारों में से किसके लिए यूज की जाती थी? तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी टाइम। ओके, वाइल एज गो युति जो होती है वो डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 16 हमें पूछता है कि बैटल ऑफ खानवा वाज फॉट बिटवीन बाबर एंड हु, यानी बाबर और किसके बीच में बैटल ऑफ खानवा जो है ना वो लड़ी गई थी? इज इट ऑप्शन नंबर ए राजा राणा रतन सिंह, ऑप्शन नंबर बी राणा सांगा, ऑप्शन नंबर सी इब्राहिम लोदी, या फिर ऑप्शन नंबर डी बैरम खान? तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी राणा सांगा जो है ना और बाबर, इन दोनों के दरमियान बैटल ऑफ खानवा लड़ी गई थी। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमें पूछता है कि बारामूला स्टेडियम वाज रिनेम्ड एज, बारामूला स्टेडियम जो है ना उसका नाम चेंज करके क्या रखा गया है अब? इज इट ऑप्शन नंबर ए बिपिन रावत स्टेडियम, ऑप्शन नंबर बी शहीद तुषार महाजन स्टेडियम, ऑप्शन नंबर सी वर्मुल स्टेडियम, या फिर ऑप्शन नंबर डी द्रगमुल स्टेडियम? तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिपिन रावत स्टेडियम। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमें पूछता है, ये भी हिस्ट्री से है, कि डेली
वंदे मातरम बाय लाला लाजपत राय वाज पब्लिश्ड इन विच लैंग्वेज? एक डेली न्यूज़पेपर आता था जिसको लाला लाजपत राय जी पब्लिश करवाते थे, जिसका नाम वंदे मातरम था, वो किस लैंग्वेज में लिखा जाता था? इज इट ऑप्शन नंबर ए उर्दू, ऑप्शन नंबर बी हिंदी, या फिर ऑप्शन नंबर सी बांग्ला, या फिर ऑप्शन नंबर डी इंग्लिश? तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए उर्दू में ये जो न्यूज़पेपर है वो पब्लिश किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 19 हमें पूछता है, वेट, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है यहाँ पे, ये प्रेसिडेंट है। ओके, तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इज इंडियाज डैश डैश प्रेसिडेंट। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाता है? इज इट ऑप्शन नंबर ए 19th, ऑप्शन नंबर बी 16th, ऑप्शन नंबर सी 13th, या फिर ऑप्शन नंबर डी 15th? तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाता है? द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो इंडिया की 15th प्रेसिडेंट बनी है, और साथ में यही बात भी याद रखनी है कि शी इज ऑल्सो इंडियाज first tribal president. Okay, moving forward to the last question of this video. क्वेश्चन नंबर 20 है, ये पूछता है कि मिनामेटा इज काज्ड बाय, मिनामेटा डिजीज जो है ना ये किस की वजह से होता है? इज इट मिथाइल mercury, इज इट बी लेड, इज इट सी कॉपर, या फिर इज इट डी जिंक? तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए मिथाइल mercury की वजह से मिनामेटा डिजीज जो है ना वो होती है। ओके, आज का वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्त जो JKSSB या किसी ऐसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनमें ये वीडियो शेयर करें। और जो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके गाइज़, फ़ी अमान अल्लाह।